Wish you a very happy new year 2024 to all my viewers, followers, and subscribers on my YouTube channel Indian Nok Joke and Self Taught Gaika. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो बातें करने के लिए आई हूँ। नया साल हमेशा ही बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं लेकर आता है। कुछ उसमें से पूरी भी होती हैं, कुछ पूरी नहीं होती, और फिर हम अगले साल का इंतज़ार करने लगते हैं। ये एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसी जर्नी है जो बहुत सारा चेंज लेके आती है हमारी लाइफ में। पॉजिटिव भी लाती है और कई बार नेगेटिव भी लाती है। एक रिज़ॉल्यूशन की जो बात होती है कि साल के शुरू में एक रिज़ॉल्यूशन लें, तो वो यही काम करता है कि आप अपने उद्देश्य पर डटे रहें साल भर, जो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एक छोटे से रिज़ॉल्यूशन से हम शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने रिज़ॉल्यूशन लिया था कि मैं नेगेटिव पीपल से, टॉक्सिक पीपल से दूर रहूँगी, लेकिन मैं पूरी तरह तो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे इसमें मैंने उतार चढ़ाव देखे अपने अंदर। हैंडल करने का तरीका मेरा कई बार चेंज हुआ, कई बार मैंने अपने आप से हार मान ली, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इस साल भी मैं यही रिज़ॉल्यूशन लेना चाहूँगी कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाने पर टाइम दूँगी, और जो चीज़ें मुझे मेरा टाइम वेस्ट करती हैं या जो लोग, उनसे मैं दूर रहने की कोशिश करूँगी। और कई बार हम लोगों को खुश करने की वजह से कि उनको बुरा लग जाएगा, तो बुरा लग जाएगा, लेकिन जब हमारा कुछ ख़राब हो जाता है तो वही लोग होते हैं जो सबसे पहले हमसे दूरी बना लेते हैं। तो अगर आप ठीक रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कभी ऐसा कमी महसूस ही नहीं होगी कि किसी को बुरा लग रहा है या भला लग रहा है। हर कोई वैसे भी आपको फॉलो कर रहा होगा। और कई लोगों का काम ही यही होता है कि वो दूसरों को राह दिखाएं। हो सकता है शायद आपको इसीलिए इस धरती पर भेजा गया है कि आप दूसरों को रास्ता बताएं, बजाय उनको आप फॉलो करें। तो नए साल के लिए मैंने एक कविता लिखी है जो मेरे पिछले साल से भी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जो इसमें मैंने मिक्स किए हैं, और ये मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है नया साल नई उम्मीद। नया साल नई उम्मीद। अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब किसी के लिए ये दिल नहीं धड़कता, अब किसी के लिए दिल नहीं धड़कता, कोई आए या जाए कुछ नहीं बदलता। पहले जैसी हलचल अब नहीं होती, हवा का झोंका बालों को अब नहीं बिखेरता, अब किसी की आंखों में वो कसक नहीं दिखती। आईने में देखने पर पलकें अपने आप नहीं झुकती, आईने में देखने पर पलकें अपने आप नहीं झुकती। ना होठों पर वो हल्की सी हंसी खुद से है छलकती, ना होठों पर वो हल्की सी हंसी खुद से है छलकती। लेकिन जब कोई कानों में आकर है ये कहता, लेकिन जब कोई कानों में आकर है ये कहता, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, गाती हो, नाचती हो, तब लगता है अभी भी बहुत कुछ है बाकी। जो बीत गया समय वो भी मेरा अपना था, जो बीत गया समय वो भी मेरा अपना था, जो बीत गया समय वो भी मेरा अपना था। जो आने वाला है उसको भी गले लगाना है, जो आने वाला है उसको भी गले लगाना है। किसी डोर को तो थामना ही होगा, किसी डोर को तो थामना ही होगा, जो मुझको मुझसे बांधे रखे। साथी चाहे कितने भी हों, साथी चाहे कितने भी हों, लेकिन खुद को खुद ही संभालना पड़ता है, खुद का साथ खुद को ही देना पड़ता है। खुद को संभालना मेरे दोस्तों, खुद को संभालना मेरे दोस्तों। तेज़ हवा का झोंका किसी का साथ नहीं देता, तेज़ हवा का झोंका किसी का साथ नहीं देता। और बीता हुआ समय लौट के नहीं आता, और आने वाला समय जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता है। तो यहाँ पर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि साल तो बीतते जाएंगे और नए साल आते जाएंगे, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़े तो वो सालों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एट द एंड ऑफ योर डे या लाइफ समझ लीजिए, आपके पास क्या रहेगा रेट्रोस्पेक्ट, आप क्या बोलेंगे, कि आपने अपने आप से क्या बोलेंगे, आप अपने आप
को आईने में देखकर क्या बोलेंगे कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक इंडिविजुअल है। हाँ, आपकी फैमिली है, आपका पार्टनर है, आपके किड्स हैं, ये सब ठीक है, सबके प्रति आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन सबसे पहले आपकी ड्यूटी खुद की तरफ है। खुद का मेंटल पीस, खुद की हैप्पीनेस, खुद की हेल्थ जब तक ठीक नहीं हो, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में हो चुकी है। इसी वजह से वातावरण में इतनी नेगेटिविटी है और हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो खुद आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचता। तो इसलिए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो अपने ऊपर ध्यान दें। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम कभी किसी के लिए वापस नहीं आता। अपनी क्वालिटीज़ को एनहेंस कीजिए, अपने नॉलेज को कीजिए और अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए। बहुत कुछ है करने को, अगर आप करने जाएंगे तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे आपको। आप अपने घर पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं बजाय इधर उधर टाइम वेस्ट करने के। हाँ, ओकेशनली मिलना चाहिए लोगों से, वो भी एक ज़रूरी है एज ए सोशल एनिमल, लेकिन हर समय आप उसी में ही लगे हुए हैं, सिर्फ दूसरों के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उससे एक दिन आप इतना ज़्यादा अब डिप्लीट हो जाएगी आपकी एनर्जी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको फिर से न्यू ईयर की बधाइयाँ देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप अपना रिजोल्यूशन लेंगे और उस पर डटे रहेंगे और दूसरों के प्रति एक प्यार की भावना रखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।